नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर को स्कैन करके पत्रम पुष्पम हमारा सहयोग भी करें। फंड कावेरी इंजन ये कल से नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है और यह क्यों ट्रेंड कर रहा है, इसके पीछे भी बड़ी रोचक कहानी है। और रोचक कहानी यह है कि यह कावेरी इंजन जिसकी बात हो रही है, ये कावेरी इंजन भारत का जेट इंजन है जिसको 1987 में सैंक्शन किया गया था। और 1987 में सैंक्शन किया गया था, इसको तेजस प्रोग्राम के साथ में सैंक्शन किया गया था। लेकिन बाद में 2008 में जब इसके जो पहले जो प्रोटोटाइप इत्यादि बने हैं उसमें उतना थ्रस्ट नहीं बन पाया जितना चाहिए था, क्योंकि तेजस के लिए 84-85 किलो न्यूटन थ्रस्ट की आवश्यकता थी। अब ये भी आपको समझा दूं कि ये थ्रस्ट कैसे मेजर किया जाता है। ये थ्रस्ट भी दो तरह का होता है, एक को कहते हैं ड्राई थ्रस्ट और दूसरा होता है वेट थ्रस्ट, जिसमें एक आफ्टर बर्नर लगाया जाता है, यानी कि जो जेट इंजन से जो गैसेस निकलती हैं उसमें एक और आफ्टर बर्नर लगा के उन पे और थ्रस्ट जनरेट किया जाता है, तो उसको वेट थ्रस्ट कहते हैं। तो आफ्टर बर्नर के साथ में थ्रस्ट चाहिए था 84-85 किलो न्यूटन, और जो कावेरी इंजन प्रोड्यूस कर पाया वो था केवल 75 किलो न्यूटन। तो इसलिए उसको अलग कर दिया गया और फिर उसके बाद तेजस इंजन के लिए 404 GF404 जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है यूएस की, उसका इंजन है, उसको सिलेक्ट किया गया। तो अब इस समय जो तेजस इंजन बन रहा है वो उस GF404 के हिसाब से बन रहा है। 2020 में ये डील हुई थी कि GF404 बनेगा। उन्होंने 1-2 इंजन दिए, उसके बाद फिर वो रुक गए और अब जाके वापस इंजन सप्लाई शुरू हुई है। अभी तक जो टोटल तेजस बना है केवल एक स्क्वाड्रन बन पाया है और टोटल लगभग 200 तेजस बनने हैं। तो अगर 200 तेजस कह रहे हैं कि साहब कि हम 24 इंजन हर साल देंगे, तो इस हिसाब से तो सोचिए आप कितना समय लग जाएगा, यानी लगभग 8 वर्ष लग जाएंगे 200 तेजस को बनने में, जिसमें कि तेजस मार्क 2 भी आगे आने वाला है। कोई भी देश अपने फाइटर इंजन तब तक नहीं बना सकता जब तक कि उनके पास स्वयं का इंजन नहीं हो। दूसरों के इंजन होते हैं तो आपको पता है कि यूएस किस तरह से बिहेव करता है। अब ये इस तरह की एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इस समय केवल 5 देशों के पास है, और वो 5 देश आप जानते हैं, यूएस है, रशिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चाइना है। अब चाइना ने भी बहुत ठोक पीट के नकल वकल करके और किसी तरह से करके उन्होंने जो इंजन बनाया वो कोई टॉप क्लास नहीं है, लेकिन हाँ वो अपने इंजन बना लेते हैं। इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी होती है क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, जो कि आपका जो ब्लेड है वो कितनी हीट वो टॉलरेट कर सकता है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी कहते हैं कि साहब कि अभी जो हमारे पास जो है वो 1050 डिग्री तक टॉलरेट कर पाता है, जबकि चाहिए लगभग 1100 डिग्री। तो उसके लिए वो क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी में कुछ काम होना बाकी है, जिसके कारण ये कावेरी इंजन जो है वो पूरा बन नहीं पा रहा है। सरकार भी इसको पूरी तरह से फंडिंग नहीं दे रही है, यह बात भी सामने आया है। और अब जाके इसका जो एक प्रोटोटाइप है उसको भेजा गया रशिया, क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। जो टेस्टिंग है वो रशिया में कराई गई और रशिया में टेस्टिंग करा के जो वापस आया है उसको अब यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो घातक बनाई है भारत ने, अब उसको उसमें उपयोग में लाया जाएगा। जेट इंजन के लिए अभी भी यह पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसके लिए अब नई जुगत सोची जा रही है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर की जो 2 कंपनी हैं, एक गोदरेज एरोस्पेस है और दूसरी एल&टी है। और एल&टी ने तो ख़ास तौर से ये कहा है कि भाई आप इसमें एक इस प्रकार का एक कंसोर्शियम बना लीजिए प्राइवेट सेक्टर का। वो कंसोर्शियम यदि आप बना लेंगे तो हम सब मिल के, यानी अभी जो डीआरडीओ की जो रिसर्च है, उस डीआरडीओ की रिसर्च में जो उसका फ्रंट पार्ट है वो तो गोदरेज एरोस्पेस बना रहा है, और जो उसका आफ्टर बर्नर पार्ट है
वो ब्रह्मोस एरोस्पेस बना रहा है और उनको मेट करके और इसको बनाया जा रहा है। एल&टी कह रहा है कि भाई इस समय 3-4 कंपनीज़ हैं जो डिफेंस सेक्टर में एक्टिव हैं और जो डिफेंस सेक्टर में जिनका पूरे विश्व में अब बोलबाला हो गया है। हमने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी और हमने अपनी जो एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें पूरे विश्व को लोहा मनवा दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को हम नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए एक कंसोर्शियम, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनानी पड़ेगी। ऐसा सुनते हैं कि सरकार लगभग इसके लिए तैयार हो गई है और उसमें एल&टी, गोदरेज और आपका भारत फोर्ज यानी बाबा कल्याणी वाला ग्रुप और टाटा एरोस्पेस, ये सब मिल के और एक कंसोर्शियम डीआरडीओ के साथ बना के और एक कंपनी बना के और उसमें फंडिंग पूरी सरकार की तरफ से हो और उसके बाद फिर इसका डेवलपमेंट वो करे कि हम करके दे देंगे आपको, बिल्कुल पक्की बात है, ये कावेरी इंजन आपको मिल जाएगा। और जो प्राइवेट सेक्टर होगा तो फिर किसी फॉरेन पार्टनर को भी रोप इन किया जा सकेगा। सरकार के पास ये समस्याएं होती हैं, सरकार नहीं कर पाती है। जी हाँ, ऐसा मैंने भी देखा है। मुझे तो एक बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इस तरह की समस्या आई थी जब यहाँ पर हमें लोकल प्लांटिंग मटेरियल चाहिए था टिश्यू कल्चर का, डेट पाम का, खजूर का, जो नहीं होता था यहाँ, टिश्यू कल्चर का नहीं अवेलेबल होता था। तो हमने भी एक इसी तरह की स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई, एक प्राइवेट सेक्टर से एक किसी को एंगेज किया और हमारी तरफ से जो काउंटर गारंटी दी गई उसकी बेसिस पे आबू धाबी ने वो टेक्नोलॉजी जो थी वो प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर की, जो फिर उन्होंने सरकार की फंडिंग हुई और सरकार की फंडिंग के साथ फिर उन्होंने वो एक टेक्नोलॉजी डेवलप करके और वो प्लांटिंग मटेरियल भारत में लॉन्च कर दिया। इसी तरह का कुछ मॉडल जो है वो हर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए इसी तरह का मॉडल चाहिए। और खुशी की बात यह है कि अब सरकार इसके ऊपर पूरी तरह से विचार करके इसको लगभग फाइनल कर दिया गया है और अब पब्लिक को भी ये पता चल गया है कि भाई ये कावेरी इंजन भारत के लिए कितना आवश्यक है। और पब्लिक में इस बार एक जो बहुत अच्छा जो एक मैं कहूँगा सुखद जो परिणाम आया है ऑपरेशन सिंदूर का, वो ये है कि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में बहुत अधिक जागृत हो गया है। और वो जागृत इसलिए भी हो गया है क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई यहाँ बने हुए ड्रोन्स ने, यहाँ बने हुए लॉइटरिंग म्यूनिशंस या जिनको कामिकाज़े ड्रोन्स कहते हैं, उन्होंने कैसे पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा दी, किस तरह से हमारी जो लोकल मिसाइल्स थी उन्होंने ऐसी तैसी कर दी, किस तरह से जो हमारा आकाश तीर जो एयर डिफेंस मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था उसने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यहाँ तक कि अब जो समाचार आ रहे हैं उसमें यह पता चल रहा है और जो एनालिसिस हो रही है इंजन्स वगैरह की, उससे पता चल रहा है कि भाई एक JF-17 और एक मिराज 5 ये दो इंजन तो इनके जो टुकड़े तो हैं वो तो संभवतः वीडियोस में सभी जगह देखे जा रहे हैं और जितने ग्राउंड पे उड़ा दिए उनकी सबकी डिटेल्स मैं आपको दे ही चुका हूँ। तो जब इतना सक्सेसफुल आपका मिसाइल प्रोग्राम है, इतना सफल आपका स्पेस प्रोग्राम है, तो ऐसा क्या है कि जेट इंजन नहीं बन पा रहा। वो जेट इंजन नहीं बन पाने का एक प्रमुख कारण यही है कि उसके लिए जो स्पेशल पर्पस व्हीकल चाहिए, वो जो सरकारी झगड़े होते हैं, यानी अब आप ये देखिए कि DRDO जैसी रिसर्च संस्था जो है उसमें भी पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी है। एक बार मैंने इसरो और DRDO का एक कंपैरिजन किया था, एक तुलना की थी, जिसकी वजह से DRDO में काफ़ी लोग जो थे वो बड़े रुष्ट हो गए थे। लेकिन मेरे ऊपर दबाव आया था कि साहब कि इस वीडियो को आप हटा दीजिए, लेकिन मैंने हटाया नहीं था। तो अब आप ये देखें कि जैसे ब्रह्मोस एयरस्पेस है, अब ब्रह्मोस एयरस्पेस भी सफल इसीलिए है क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दी गई और उस स्पेशल पर्पस व्हीकल ने रशियन कोलैबोरेशन से सरकारी प्रपंचों से दूर, CAG के ऑडिट से दूर
अपना एक ऐसा काम किया और ब्रह्मोस जैसी सफल आपको टेक्नोलॉजी दी। और अब तो ब्रह्मोस 2.0 आने वाली है, आप सभी लोग देख रहे हैं, लखनऊ में तो उसका उद्घाटन भी हो गया है। अब ब्रह्मोस 2.0 में क्या क्या आएगा ये देखना बाकी है। ब्रह्मोस 2.0 में आपके न केवल एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल आएगी, बल्कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो भी आएंगी। इसी तरह से कावेरी को भी आना है। कावेरी 1.0 हमारे पास अब टेस्ट होके आ गया है। अब कावेरी 2.0 जो जेट इंजन के लिए जो हमें 3 वेरिएशन चाहिए, 3 वेरिएंट चाहिए, एक 85 किलो न्यूटन का चाहिए, एक 100 किलो न्यूटन का चाहिए और फिर AMCA के लिए चाहिए 110 किलो न्यूटन के। तो ये सारे के सारे बनाने में सक्षम है, हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री ने हाँ कर दी है। लेकिन इस प्रोग्राम को फंड करना है भारत सरकार को। तो लोग तो ये तो कह रहे हैं कि साहब वो जो हमारे जो आपके कैरामेल पॉपकॉर्न है उस पर आप 18% की जगह 20% लगा दीजिए भले, लेकिन कृपया कावेरी इंजन के लिए फंड अवश्य रिलीज़ कर दीजिए। निर्मला सीतारमन जी से लोग जो है वो करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, उनको मैसेजेस भेज रहे हैं। ये एक बहुत ही एक मैं कहूँगा कि सुखद घटना है कि पूरा भारत इन्वॉल्व हो गया है कि हमको टैक्स अधिक देना मंजूर है, लेकिन हमको चाहिए अपना स्वयं का कावेरी इंजन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।